हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। यूट्यूब चैनल बैंकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 में एसबीआई अप्रेंटिस 2021 में पूछे गए प्रश्नों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को ये करना है, बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। द चिल्ड्रेन वेयर लाइंड अप ए क्वी फॉर सम फूड। अब देखो बच्चों, होता है क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ ना कुछ क्लू देता है, आपको कुछ ना कुछ देगा, कुछ क्लू वर्ड होता है और उस वर्ड से हम लोग पकड़ते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे पकड़ना है। तो इसमें प्रीपोजिशन का एरर दिया हुआ है। द चिल्ड्रन वेयर लाइंड अप, कहता है कि बच्चे खड़े थे। लाइन अप मीन्स क्या होता है? खड़ा होना। बच्चे खड़े थे। एक क्वी, क्वी का मतलब होता है कतार, लाइन। क्वी का मतलब होता है लाइन या कतार, कतार। ठीक है, क्वी का मतलब। फॉर सम फूड, कुछ भोजन के लिए। तो बच्चे एक लाइन में खड़े थे, यहाँ पर इन भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और कोई भी फिक्स प्रीपोजिशन इसमें नहीं है। जनरली होता है क्या कि कभी कभी फिक्स प्रीपोजिशन आता है यहाँ पर भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, इसीलिए इसमें कौन हो जाएगा? इन हो जाएगा। बच्चे कुछ भोजन के लिए लाइन में खड़े थे। क्लियर? तो कौन भर देंगे? इन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज करना है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो होता है ये बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। काफी आसानी से ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें करना क्या है। मेन सोचना है कि इस क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग को करना क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ऑप्शन छांटेंगे। ऑप्शन छांटेंगे, कौन ऑप्शन से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में एक सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस का एक भाग को ए बी सी डी ई में दे दिया है और इसमें हम लोग को एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि इसमें सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन हम लोग इसका छांटते हैं। ठीक है, सी से शुरुआत इसलिए नहीं होगा कि इसमें सेंटेंस का शुरुआत हैव से है, तो हैव से कभी भी सेंटेंस का शुरुआत नहीं होता है। क्या होता है? हैव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब हैव से शुरुआत होगा, नहीं तो हैव से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। ठीक है, तो हैव से नहीं शुरुआत होगा तो सी से नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। इससे शुरुआत नहीं होगा। अब ए से शुरुआत करते हैं तो ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? पुराना। तो जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हमारा सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट है इसमें हम ऑब्सोलीट लेंगे तो इसके लिए वर्ब कौन होगा? अगर वर्ब भी आएगा तो इसके लिए हमको एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, लेकिन सिंगुलर वर्ब इसमें है नहीं। तो है नहीं, यहाँ पर हैव का प्रयोग है, सिंगुलर है नहीं, यानी कि ए से शुरुआत नहीं होगा। ये दोनों हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब क्लियर हो गया कि बी से स्टार्टिंग होगा। बी से स्टार्ट करेंगे तो बी में कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, नई तकनीकी एडवांसमेंट्स हैव। अब इसके बाद सी जाएगा। अब इसके बाद कौन जाएगा? बी के बाद सी जाएगा। तो बी, चूंकि देखो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद जब हैव दे दिया, इसलिए दिया कि यहाँ पर एडवांसमेंट सब्जेक्ट क्या हो गया? पुल्लल हो गया। तो पुल्लल के बाद वर्ब भी हमारा क्या होगा? पुल्लल होगा। तब बी के बाद कौन जाएगा? सी जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। एक बार चेक कर भी लेते हैं। हैव रेंडर्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद गया है डी, टेक्नोलॉजी यूजलेस एंड ऑब्सोलीट। अच्छा, एक और क्लू है इसमें बनाने का। जैसे कि यहाँ पर एंड है, तो एंड के पहले जो पार्ट सफिक्स पीछे तो वही एंड के बाद होता है। यहाँ पर यूजलेस है, यूजलेस है इसका मतलब कि क्या हो गया? कोई भी चीज क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट हो गया तो क्या हो गया? यूजलेस हो गया। तो ये भी क्लियर है कि हमारा डी के बाद ए ही जाएगा, यहां से भी पकड़ में आएगा, डी के बाद ए जाएगा। ये इस आंसर को मार देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर।
अब सेम चीज करते हैं इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को छांटते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को छांटेंगे, तो ऑप्शन को छांटेंगे तो डन टू पैसिफाई द, डन तो V3 होता है ना, डन क्या होता है V3, थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का। तो V3 से कभी भी सेंटेंस का शुरुआत होता है? नहीं होता है। अपवाद में कभी कभी होता है, लेकिन V3 से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होता है। ए से शुरुआत नहीं होगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ए से शुरुआत नहीं होगा। आप देखो बी से शुरुआत करो, वुड नॉट डैमेज, वुड से भी सेंटेंस का शुरुआत होता है, हो सकता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए बी से हमारा शुरुआत नहीं होगा। ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, तब बी वाले में इसमें भी ये कैंसिल हो गया हमारा और ये कैंसिल हो गया। अब बचा या तो ई से शुरुआत होगा या सी से शुरुआत होगा, दो ही से शुरुआत होगा। तो सी में कहता है कि स्पिरिट से सो दैट दे, और यहाँ पर सो दैट क्या होता है, कंजंक्शन होता है। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। सो दैट मीन्स ताकि, यहाँ कोई एक सेंटेंस आना चाहिए तब कंजंक्शन बीच में आएगा। कंजंक्शन का क्या काम होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पर जोड़ तो रहा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ई से शुरुआत करेंगे। दीज सेक्रीफाइसेस वेयर, इससे शुरुआत करेंगे ई से, तो ई से शुरुआत करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो दीज सेक्रीफाइसेस वेयर, ये वेयर, और ई के बाद कौन गया, ए, वेयर डन, ये बलिदान दिए गए थे। तो वेयर के बाद यहाँ पर V3 डन, V3, तो V3 किस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। किस में चला गया, पैसिव में। वाज वेयर के बाद V3 जब रहेगा तो पैसिव में जाएगा, और V4 रहेगा तो एक्टिव में जाएगा। क्लियर। तो वाज वेयर के बाद V4 तो किसी सेंटेंस में है नहीं, इसका मतलब कि V3 में जाएंगे, पैसिव में जाएंगे। ठीक है। तो दिस सेक्रीफाइसेस, ये बलिदान वेयर डन, किए गए थे, बलिदान दिए गए थे। टू पैसिफाई, शांत करने के लिए। द, किसको शांत करने के लिए। अब देखो द जब आ गया तो इसमें भी द है, यानी कि ए के बाद डी में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि द दो एक साथ आएगा नहीं, इसका मतलब किस में जाएंगे, सी में जाएंगे। ठीक है। तो ए के बाद सी आया, तो फिर से एक बार मीनिंग देख लो, ये बलिदान वेयर डन, दिए गए थे। टू पैसिफाई द, शांत करने के लिए। स्पिरिट्स, आत्माओं को शांत करने के लिए। सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि, ताकि दे वुड नॉट डैमेज। अब देखो दे है तो दे सब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो दे के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। सो दैट दे वुड नॉट डैमेज, वे डैमेज नहीं करेगा, किसको, द क्रॉप्स, फसल को, और कॉज एनीवन ग्रीफ, या फिर किसी के लिए दुख का कारण नहीं होगा। तो कैसे छांटे, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किए, ऑप्शन को छांटते हैं। ऑप्शन को छांटने के लिए देखेंगे कि किससे सेंटेंस का शुरुआत होगा, किससे सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन में। चलिए फोर्थ में भी आपका अरेंजमेंट है। फोर्थ में भी क्या है, इसको भी वैसे ही छांटते हैं, किससे शुरुआत होगा, किससे शुरुआत नहीं होगा। अब मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ये एक फ्रेज होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होगा, के सामने। ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ हर, इससे सेंटेंस का शुरुआत होगा। किसी कोई पहले कोई चर्चा होगा तब ना इन फ्रंट ऑफ हर का चर्चा होगा, चाहे कुछ भी चर्चा होगा, इससे सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखते हैं कुड नॉट हिट ए। अब देखिए ए से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्या कहता है, कुड नॉट हिट ए, तो कैसे स्टार्ट होगा, कुड से सेंटेंस का शुरुआत हो गया यहाँ पर। अच्छा जब कुड से सेंटेंस का शुरुआत होगा और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो क्या होता है, कुड के बाद वर्ब नहीं आता है, कुड के बाद कोई भी कैन, कुड, मॉडल जो भी आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तब उसके बाद वर्ब आता है। क्लियर। इसका मतलब एक से भी शुरुआत हमारा ई कैंसिल हो गया, ए हमारा कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बी और सी बचा। सी में, तब बी में क्या कर, बी में देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। सी में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब जब नहीं है तो कौन हो जाएगा, इसमें से करेंगे हम लोग, सी हैड ए लेजर गन। देखो लेजर गन भी होता है, यहां से भी पकड़ में आ जाएगा, लेजर गन से, किससे पकड़ में आएगा, लेजर गन से। ठीक है। तो सी हैड ए लेजर गन, यानी कि बी के बाद कौन जाएगा, डी जाएगा। बी के बाद कौन गया है, डी गया है। ए आंसर हो जाएगा।
आंसर कौन मार देंगे? ए मार देंगे। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं। सी हैड ए लेजर गन, उसके पास एक लेजर गन था। डी में इवन इफ, यद्यपि सी कुड नॉट हिट। अब देखो सी यहां पर भी सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। यहाँ पर कुड नॉट क्या हो गया? ये तुम्हारा वर्ब हो गया। कौन वर्ब हो गया? ये मॉडल्स बोलते हैं इसको। तो सी हैड ए लेजर गन, उसके पास एक लेजर गन था, यद्यपि, इवन इफ का मतलब यद्यपि, सी कुड नॉट हिट, वह हिट नहीं कर सकी ए। अब ए के बाद क्या आएगा? ए टारगेट है। हिट को, किसी चीज को क्या, टारगेट को क्या करते हैं? हिट करते हैं। टारगेट को हिट नहीं कर सकते। 2 फीट 2 फीट के टारगेट को भी वो हिट नहीं कर सकी इन फ्रंट ऑफ हर, जो उसके सामने था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कैसे हम लोग इसमें ऑप्शन छांटे या कैसे कैसे इसमें आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बनाते हैं। 5 चलिए, अब 5 में भी वही है, वही चीज काम करना है, इसमें भी अरेंज करना है, एबीसीडी अरेंज करना है और हम लोग को सेंटेंस बनाना है। तो अब इसमें भी उसी तरह से छाटेगा हम लोग। इन सैन फ्रांसिस्को व्हेन ए, अब देखिए इन ई से संयोग से किसी में स्टार्ट नहीं है, ई से स्टार्ट नहीं है, उसके बाद आपका ऑप्शन का सहारा लिए ए से स्टार्ट नहीं है, तो बी सी डी से स्टार्ट है, बी सी डी से स्टार्ट है। अब देखिए डी से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए कि माई एल्डरली फादर एंड मी, यहां पर कहता है, यहां पर इट वाज ए ब्यूटीफुल संडे, यहां पर देखो ये सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस में दिया है, आवाज क्या है? वर्ब है, यानी कि यहां सेंटेंस का शुरुआत हम लोग करेंगे सी से, सेंटेंस का शुरुआत करेंगे सी से। तो सी से आपका इसमें है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। ठीक है, तो सी, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। आप देखेंगे कि ए जाएगा, ए 2 में ए भेजा है, 1 में ई है, तो इट वाज ए ब्यूटीफुल संडे, यह है एक सुंदर संडे था, सुहावना संडे था, संडे आफ्टरनून फॉर ए वॉक एट ओशियन, संडे था इन सैन फ्रांसिस्को व्हेन ए, अगर ई को भेजते हैं, ई को सी के बाद ई को भेजते हैं, तो का सी में कहता है कि एक ब्यूटीफुल संडे था इन सैन फ्रांसिस्को में, व्हेन जब ए, अब इसके बाद ए जाएगा, ए आफ्टरनून फॉर, ये नहीं होगा आपका, एक में चले जाएंगे, सी के बाद ए को भेजेंगे। इट वाज ए ब्यूटीफुल संडे आफ्टरनून, ब्यूटीफुल संडे था दोपहर में, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, एट ओशियन बीच पर, इन सैन फ्रांसिस्को में, व्हेन ए व्हाइट मैन। अब देखिए इसमें पकड़ना क्या है, यहाँ पर ए है, ए तो आर्टिकल है ना, तो ए के बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो ए व्हाइट मैन आएगा, ए व्हाइट मैन केम रनिंग एट माई एल्डरली फादर एंड मी। इसमें आंसर कौन कर देंगे? इसमें आपका आंसर 1 मार देंगे, 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप छांटते हैं पहले इसको कि ये क्यों नहीं जाएगा, ये तो इसलिए नहीं जाएगा, यहाँ पर फाउंड क्या है? V2 है या V3 है, 1 से शुरुआत नहीं होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑफ द बाइसिकल, देखो ऑफ द बाइसिकल, यहाँ पर प्रीपोजिशन दे दिया, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस का अपवाद में कहीं कहीं मिलता है, सेंटेंस में अपवाद में प्रीपोजिशन का शुरुआत होता है, यहाँ नहीं होगा, यानी कि बी से नहीं होगा, बी तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो एक कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। अब सी और डी है, सी और डी, तो एट द ब्रियान होम, डी भी कैंसिल हो गया, इसे नहीं कैंसिल हो, यानी कि सी से स्टार्ट होगा हमारा, सी से है भी, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, ही फिश्ड अराउंड, देखो ये ही फिश्ड अराउंड, वह चारों ओर फिश किया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। अनटिल ही, अब देखिए अनटिल ही आया, तो ही के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, तो ही फाउंड होगा, यानी कि आपका सी के बाद ए जाएगा। देखो सी के बाद ए गया है, ए के बाद बी गया है, अब डी और ई में प्रॉब्लम है। ठीक है, डी और ई में प्रॉब्लम है, तो 3 जाएगा, 3 आंसर होगा, ई नहीं होगा, इसलिए कि एट द, इसका सीक्वेंस हुआ सी ए बी ए डी, ही फिश्ड अराउंड अनटिल ही फाउंड हिज कॉपी, जब तक वह कॉपी न पाया, उसके बाद ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल का, बाइसिकल मैगजीन का, ही हैड सीन एट द ब्रियन होम,
जो कि अब ब्रियान के घर में देखा था। तो कौन मार देंगे? ये मार देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये कॉमन एरर है, ये हमारा कॉमन एरर है, देयर इज नो एरर। ये कॉमन एरर है। कॉमन एरर बनाते हैं। कॉमन एरर कैसे बनाते हैं? अब देखिए कॉमन एरर बनाने का तरीका क्या है। इसका आजकल का जो क्वेश्चन आ रहा है तो अब सेंस बेस्ड आ रहा है। ग्रामेटिकली ग्रामर तो है ही, मगर सेंस बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। जब तक उसका आप सेंस नहीं समझिए तब तक आंसर आपका उसका नहीं आएगा। ग्रामर के साथ साथ सेंस समझना जरूरी है। अब देखो कैसे जरूरी है। ही एट, वह खाया। अच्छा, पार्ट वाइज हिंदी कर, पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कि किसमें क्या गड़बड़ी हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे कि ही एट, वह खाया। एट क्या हो गया? V2, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में हो गया। सब्जेक्ट के बाद V2 किस में आता है? पास्ट इंडिफिनिट में। वह खाया। ग्रीडली, तो ग्रीडली क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि एल वाई लगा हुआ है। तो वह यहाँ पर ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। तो वह लालची तरीके से खाया, मतलब तेजी में खाया। द चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच को खाया। इन द मैनर ऑफ ए स्टार्विंग मैन, एक स्टार्विंग मैन के मैनर में चिकन सैंडविच को तेजी से खाया। देखने से तो लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसमें करना है कि सेंटेंस आपका सही नहीं है। क्योंकि ही एट जब दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया, तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। वो खाया तो क्या खाया? तो इसका हो गया आंसर ही एट द चिकन सैंडविच ग्रीडली। यहां पर ला दीजिए ग्रीडली, यहां पर ग्रीडली आ जाएगा, तब आपका सही होगा। अब देखो वह चिकन सैंडविच तेजी से खाया। कैसे खाया? तेजी से खाया। ये एडवर्ब जो विशेषता बता रहा है किसका? वर्ब का, एट का ही विशेषता बता रहा है। लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद तब यहाँ पर एडवर्ब आएगा, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीडली को कहां कर देंगे? चिकन सैंडविच के बाद कर देंगे। अब देखो वह एक भूखा आदमी की तरह या भूखा आदमी के जैसा तेजी से चिकन सैंडविच को खाया। इसका एग्जैक्ट हिंदी हो गया। हिंदी करने का तरीका भी यही होता है सेंटेंस में जो हम लोग हिंदी करते हैं, एक चीज और सीखना है कि सेंटेंस का मीनिंग जो निकालेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए इसका सीखते हैं हिंदी करने के लिए। ग्रीडली यहां तो था ही, यहां पर क्या था? ग्रीडली, GREEDLY, ग्रीडली। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं और सेंटेंस में देखते हैं कितना प्रीपोजिशन है। तो सेंटेंस में कौन प्रीपोजिशन है? एक यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एक यहाँ पर प्रीपोजिशन है, दो प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट और अंतिम वाला प्रीपोजिशन, कितना भी प्रीपोजिशन हो तो अंतिम वाले प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द, तो अंतिम प्रीपोजिशन वध है, ऑफ है, और उसके बाद वाला शब्द कौन है? ए स्टार्विंग मैन। तो यहां से ऐसे चलेंगे और यहां से ऐसे चल देंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे चलते जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा एकदम ऐसे चलते जाना है। कहां पर आ जाएंगे? एकदम आ जाएंगे यहाँ पर वर्ब के पास, यहाँ पर आ जाएंगे, एग्जैक्ट मीनिंग निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा। वह एक भूखा आदमी की, मीन्स की, भूखा आदमी की के जैसा या की तरह तेजी से चिकन सैंडविच को खाया। तेजी से चिकन सैंडविच को खाया। क्लियर? तो इसका ऐसे हम लोग सीखेंगे और भी सीखते चलेंगे, बहुत सारा अभी आएगा, अभी तो आते रहेगा, प्रतिदिन सीखेंगे, इसको प्रतिदिन सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कॉमन एरर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमन एरर है। देखो ये जो नया पैटर्न का क्वेश्चन आजकल जो आ रहा है, तो देखने में लग रहा है कि कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान होता है। सिर्फ सोचने का तरीका आपको डेवलप करना है। कैसे सोचे? हर क्वेश्चन पर
हर क्वेश्चन पर, हर कॉमन एरर पर सोचने का तरीका आपको डेवलप करना है, कैसे सोचना है, कैसे क्या करें, कैसे नहीं करें। अब देखिए कहता है कि टेलर्स हस्बैंड रिपेंट। तो रिपेंट मीन्स क्या होता है? पश्चाताप करना। रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। आइए क्या है? ये आपका V1 है, वर्ब है, V1 है। तो यहां पर ये गलत, पहले हम देखेंगे कि ये गलत क्यों है। तो टेलर का पति रिपेंट पश्चाताप करता है। अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी इसको लेकर जाएंगे तो एस की जरूरत होगी, पश्चाताप करता है, ठीक है। तो यहां पर ये तो गड़बड़ी है, क्योंकि राम रीड कभी नहीं होता है, राम रीड कभी होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, राम रीड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर राम इसको हम रीड्स करेंगे, READS रीड्स, तब सही होगा। या फिर V2 में लेकर जाएंगे राम रीड पास्ट इंडिफिनिट में, तब आपका सही होगा। रीड 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 तीनों का सेम ही होता है, उच्चारण अलग होता है। तो रिपेंट से यहाँ पर क्या हो गया आपका? रिपेंट से गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि इसमें एस भी नहीं लगा हुआ है, ईडी भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा। अच्छा, टेलर के बाद, टेलर्स हस्बैंड के बाद हम लोग यहाँ पर एक वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूज वर्ब है, एपोलोगाइजेज भी आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। पास्ट वर्ब नहीं है, पास्ट आपका वर्ब नहीं है, यानी कि ये यहां पर नहीं जाएगा, ये चीज यहां पर आपका नहीं जाएगा। अब या तो ये जाएगा या ये जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा, तो अगर आप बी को भेजते हैं, बी को यहां भेजते हैं, तो इसको फिर यहां भेजना पड़ेगा। इसमें ही करना है कि ऑप्शन के जोड़ा के हिसाब से एक दूसरे के बदले रिप्लेस करना है। तो ए और बी, ए और बी आपका इसमें है, ए और बी है। अगर आप ए और डी को भेजते हैं, ए और डी को, ए और डी को, तो ए और डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ए और डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, वही दो रिप्लेस होगा, नो अरेंजमेंट भी नहीं होगा। ये आपका इसलिए कैंसिल हो गया कि यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। अगर ये वहां पर रिपेंट में अगर ये सही रहता, नो अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑलरेडी सब सही है, कहीं चेंजिंग की जरूरत आपका नहीं है। क्लियर? तो आप किसको करेंगे? अब इसको रिपेंट को यहां कर देंगे और कंटिन्यूज को यहां कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, टेलर्स हस्बैंड, टेलर का पति, कंटिन्यूज जारी रखता है, टू रिपेंट पश्चाताप करना जारी रखता है, किसके लिए? फॉर चीटिंग, धोखा देने के लिए, इन द पास्ट, पास्ट में चीटिंग के लिए पश्चाताप करना जारी रखता है, मतलब पश्चाताप करता है। बट लेकिन सी इज नॉट श्योर, लेकिन वह श्योर नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि दैट कंजंक्शन का काम करने लगा कि हिज अपोलोगाइजेज आर सिंसियर, उनका जो क्षमा था वह गंभीर है। इसके बारे में वो है श्योर है, नहीं है, कौन? पत्नी, ठीक है। तो यहां से पास्ट से पढ़ेंगे। देखो यहां पर ये बट कंजंक्शन आ गया ना, एक सेंटेंस यहां से यहां तक हो गया और दूसरा सेंटेंस यहां से कहां तक हो गया? यहां तक हो गया आपका, यहां तक हो गया। तो इसमें क्या किए, कैसे किए? थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लिए और उसके बाद देखिए कि पहले देखिए कि कौन गलत है, कौन कहां पर कौन सेट कर रहा है और कहां पर कौन सेट नहीं कर रहा है। तो टेलर्स हस्बैंड, टेलर का हस्बैंड जो था, कंटिन्यूज को यहां ला दिए, कंटिन्यू करते हैं, टू रिपेंट पश्चाताप करना, कंटिन्यू करते हैं मतलब कि पश्चाताप करते हैं, किस चीज के लिए? फॉर चीटिंग, चीटिंग के लिए। इन द पास्ट, पास्ट में वो चीटिंग किए थे, किसी तरह का गड़बड़ी किए थे, इसके लिए वो पश्चाताप करते हैं। बट लेकिन सी इज नॉट श्योर, वह उसकी वाइफ, टेलर की पत्नी जो है श्योर नहीं है कि उसका एपोलोगाइज सिंसियर है, ठीक है। तो कौन मार देंगे आंसर में? हम लोग का 3 मार देंगे, ए और बी को रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में, 9th, अब देखिए 9th क्वेश्चन में तो आसान भी है, टफ भी है। ग्रास्पिंग एट द एक्स्ट्रा, ये फ्रेज है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये फ्रेज है। ये कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन फ्रेज हैज बीन प्रेजेंट बोल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये फ्रेज का मीनिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेज याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस लगा सकते हैं, जैसे ग्रास्पिंग एट एक्स्ट्रा का मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को
तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, ये फ्रेज है, इसका मतलब हो गया डूबते को तिनके का सहारा। डिस्परेट, देखो डिस्परेट एंड परसुइंग एवरी होप एंड पॉसिबिलिटी। देखिए डिस्परेट मीन्स क्या होता है, निराश। यहाँ पर निराश हैं और परसू और आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, अनुसरण इसका परसू कर रहे हैं, एवरी होप एंड पॉसिबिलिटी, प्रत्येक आशा और संभावना का परसू कर भी रहे हैं और निराश हैं भी। तो इसका यहाँ पर यही सेट करेगा। आफ्टर बीइंग साउंडली डिफीटेड, देखिए क्या कहता है, आफ्टर बीइंग साउंडली डिफीटेड। यहाँ पर साउंडली का मतलब क्या हो गया, बुरी तरह से, बुरी तरह से, बुरी तरह से। ठीक है, आफ्टर बीइंग साउंडली डिफीटेड, बुरी तरह से हराए जाने के बाद, इन द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में द कंजर्वेटिव कमेंटेटर, जो कंजर्वेटिव कमेंटेटर था, स्टार्टेड शुरू किया, क्या करना, ग्रास्पिंग, ग्रास्प करना शुरू किया, एट स्ट्राज फॉर ए सेम्बलेंस ऑफ ए विक्ट्री, विक्ट्री की सेम्बलेंस के लिए। आपका निराश तो था ही, लेकिन आशा और संभावना भी बनाए रखा था। ये फ्रेज है, ये फ्रेज होगा तो आप ऐसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख करके आप मार दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। ये क्या आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को कैसे भरेंगे हम लोग, तो अभी का क्वेश्चन का पैटर्न जो आ रहा है, तो या फिर ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन से लगेगा कि टोटल क्वेश्चन आपका सही है, कुछ टोटल ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ऑप्शन को जब हम लोग भरेंगे तो पता चलेगा कुछ ना कुछ इसमें क्लू दिया रहेगा। अब जैसे देखो हैज इंक्रीज्ड, ये भी हो जाएगा, हैव इंक्रीज नहीं होगा, ऑप्शन छाटेगा तो हैव इंक्रीज्ड नहीं होगा, इसलिए कि इसका मेन सब्जेक्ट जो है कौन है, द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ। तो एक रूल पढ़ते हैं हम लोग कि द नंबर ऑफ प्लस, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये रूल पढ़ते हैं, ग्रामर का सिंटैक्स का रूल है, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो अब देखिए द नंबर ऑफ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स एज कंपेयर्ड टू द कंप्लीटेड वंस। वन क्या होता है, वन प्रोनाउन होता है, वन क्या होता है, प्रोनाउन। आइए वंस जो आया ये किसके बदले में आया, ये वंस जब प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के बदले में आएगा, तो वंस किसके बदले में आया, प्रोजेक्ट्स के बदले में आया, प्रोजेक्ट्स के बदले में वंस आया। क्योंकि ये यहाँ पर प्रोजेक्ट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पर इसलिए वन में एस लगा दिया। अगर प्रोजेक्ट रहता, ये एस आपका नहीं रहता, तो यहाँ पर ये एस इसमें नहीं रहता, वन होता। ठीक है, तो उस हिसाब से इस वाले रूल के हिसाब से आपका हैज इंक्रीज होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। हैज के बाद भित्री है भी, लेकिन ये भी हमारा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये आपका 2018 की बात होने लगी, ये पास्ट में, इसका बात होने लगी 2018 का, और ये क्वेश्चन 2021 का है, 2021 का ये क्वेश्चन है आपका। तो ये जब बात होने लगी तो बीते पास्ट टेंस में पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ना है। ये भूतकालिक से एक रूल है ग्रामर का कि भूतकालिक समय सूचक शब्द के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जो काम बीत गया उसमें किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2018 तो बीत गया, तो 2018 बीत गया तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे लेकर जाएंगे, 2018 सबसे बड़ा क्लू है आपका कि ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। हैव तो होगा नहीं, हैव तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, या होता भी तो ये भी प्रेजेंट में चला जाता, तो ये आपका नहीं होगा। आप देखिए हैज बीन इंक्रीजिंग, हैज से फिर कैंसिल हो गया, आप प्रेजेंट हैज बीन इंक्रीजिंग डालिएगा तो हैज तो होगा द नंबर ऑफ के चलते, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए वैसा कोई समय नहीं है कि वो 2018 से होते आ रहा है, ये आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, हैड इंक्रीज जब डालिएगा, हैड नहीं होगा,
इसलिए नहीं हुआ कि हैड वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा 2 सेंटेंस रहता है। अगर एक सेंटेंस दिया भी रहेगा तो दूसरा सेंटेंस उसमें छुपा रहता है। जैसे कि राम हैड गॉन, राम जा चुका था, इसकी उसका सेंटेंस आता है राम जा चुका था, वह खा चुका था। तो ये कब बोलेंगे? राम जा चुका था, मैंने यह फिल्म पहले ही देख लिया था, यानी कि कोई काम होने के पहले, बारिश होने के पहले राम जा चुका था, ऐसा सेंटेंस आता है। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा 2 सेंटेंस होते हैं, इसको याद रखना है। या तो दोनों सेंटेंस दे दिया रहता है या नहीं तो एक दिया रहता है तो दूसरा उसमें छुपा रहता है। क्लियर? तो ये हैड वाला हमारा नहीं होगा तो कौन डाल देंगे? इंक्रीज डालेंगे, V2 डालेंगे। अब देखो मीनिंग इसका, द नंबर ऑफ इनकम्प्लीट। द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? की संख्या, की संख्या, द नंबर ऑफ का मतलब। तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स की संख्या, वैसे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं है उनकी संख्या, एज कंपेयर्ड टू द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की तुलना में। कंप्लीटेड यानी कि वह, वंस का मतलब क्या हो गया? प्रोजेक्ट्स हो गया। तो वह प्रोजेक्ट जो कंप्लीट है उसकी तुलना में इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स की संख्या इंक्रीज्ड, बढ़ गया। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ गया फ्रॉम 10%, 10% से इन 2014 टू 18% इन 2018। इसका मतलब हुआ कि 2014 में 10% से, यानी 2014 में 10% था, क्या था? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की संख्या 2014 में 10% था। यहां से बढ़कर, यहां से 10% से बढ़कर 18% तक हो गया 2018 में। अब देखो फ्रॉम और टू लेकर आता है, इसका मतलब होता है से और तक। फ्रॉम और टू एक साथ जहां भी आएगा इसका मतलब से तक। और फिर से एक बार, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट की संख्या 2018 में 10% से बढ़कर, जो 2018 में 18% हो गया, 2014 में 10% से बढ़कर कितना हो गया? आपका 18% हो गया। कौन मारेंगे? इंक्रीज मार देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कॉमन एरर है, इसको क्या करना है? कॉमन एरर है, इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करता है बार बार विद्यार्थी को फंसाने के लिए। विद्यार्थी इसमें क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग देयर, अब देखिए देयर, देयर ओन लंच टू स्कूल। प्रत्येक को, प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक लड़का को जो भी है, मस्ट ब्रिंग अवश्य लाना चाहिए देयर ओन लंच, अपना खुद का लंच। देखो अपना, तो अपना जो आ रहा है, अपना किसके लिए आ रहा है? एवरीबॉडी के बदले में आ रहा है। किसके बदले में आ रहा है? एवरीबॉडी के बदले में। तो एवरीबॉडी से जेंडर क्लियर नहीं है, एवरीबॉडी से जेंडर क्लियर नहीं है कि इसमें आपका लड़का का बात हो रहा है कि लड़की का बात हो रहा है। ठीक है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? जेंडर क्लियर नहीं रहेगा तो एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच टू स्कूल। तो अब यहां पर सब्जेक्ट है, आज जब बता रहे थे कि जब सब्जेक्ट से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जब सब्जेक्ट से जेंडर क्लियर नहीं रहे, सब्जेक्ट से जब जेंडर क्लियर नहीं रहता है तो उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हिज का, HIS, हिज का प्रयोग हम लोग करते हैं जब जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। तो एवरीबॉडी से जेंडर क्लियर हमारा नहीं है, तो एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच, प्रत्येक को अपना खुद का लंच लाना चाहिए, अवश्य लाना चाहिए टू स्कूल, स्कूल में अवश्य लाना चाहिए। तो ये अपना जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है आपका एवरीबॉडी के लिए, कि प्रत्येक को अपना लंच, प्रत्येक को अपना, अपना किसके लिए गया? प्रत्येक के लिए। तो एवरीबॉडी से जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए देयर के बदले क्या कर देंगे? हिज कर देंगे। क्लियर? यहां पर हिज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। क्या आ गया? फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स बनाने का एक, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है
तो सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, क्लू वर्ड मिलेगा। और जब तक वो क्लू वर्ड जब आप पकड़ लेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर क्लू वर्ड को हम लोग को सबसे पहले पकड़ना है कि हमारा क्लू वर्ड क्या है। तो इट इज नोन, यह नोन है, दैट, यह नोन है कि, यह जानकारी है कि यंग इन्फेंट्स, जो यंग शिशु हैं, जवान बच्चे जो हैं, ऑफन अक्सर स्टॉप ब्रीथिंग सांस लेते हुए रुक जाते हैं। देखो रुक जाते हैं, सांस लेते हुए रुक जाते हैं, फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए, फॉर शॉर्ट थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। देन तब, गास्प होगा, गास्प करते हैं, एंड स्टार्ट अगेन, और फिर से क्या करते हैं, शुरू करते हैं, फिर से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो गास्प का मतलब क्या होता है, देन हाफना, यहाँ गास्प का मतलब होता है हाफना, हाफना। अब देखो फाइट मीन्स क्या हो गया, लड़ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लड़ना। स्वर्ल, भंवर होता है पानी, कैसे जो तालाब होता है, सॉरी नदी होता है, नहर होता है, अब पुल से नीचे जो पानी गिरता है, अब पानी गिरने के बाद ऐसे ऐसे भंवर मारता है, वही भंवर होता है। अच्छा, इंटैंगल का मतलब होता है फंसाना, इंटैंगल का मतलब क्या होता है, फंसाना। कैरी मीन्स क्या होता है, ढोना, तो ये सब तो होगा नहीं, कैरी मीन्स क्या हो गया, ढोना। चूंकि अब देखो एंड स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करते हैं। इट इज नोन मतलब यह सर्व ज्ञात है, इट इज नोन का मतलब क्या हो गया, यह सर्व ज्ञात है मतलब सबको जानकारी है कि यंग इन्फेंट्स, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ऑफन स्टॉप अक्सर रुकते हैं, ब्रीथिंग सांस लेते हुए रुकते हैं, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए सांस लेते हैं और रुकते हैं। देन तब, गास्प हांफते हैं, एंड स्टार्ट अगेन, और फिर से स्टार्ट करते हैं मतलब दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, और फिलिंग के ब्लैंक्स को भरते हैं। एल्सो से ही सेंटेंस का शुरुआत कर दिया। देयर इज ए मॉक एग्जाम भी है, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक के अंत में मॉक एग्जाम भी है, विच इज क्वाइट यूजफुल। देखो क्वाइट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल, क्वाइट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल। ये क्विट मीन्स क्या होता है, ये क्विट मीन्स होता है शांत, इसका मतलब होता है छोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, छोड़ना। ये क्विल्ट है, ये क्वेरी है, पूछताछ, क्वेरी का मतलब क्या होता है, पूछताछ है। और क्विल्ट है, क्विल्ट का मतलब होता है आपका QILT, क्विल्ट, रजाई, क्विल्ट का मतलब क्या होता है, रजाई। तो ये कहीं कोई सेट नहीं कर रहा है, विच इज क्वाइट यूजफुल, जो बिल्कुल उपयोगी है, एक इसमें आंसर मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। चांसेस आर, चांस है, अवसर, चांस है, इफ यदि, यू हैव ए ब्रूज, यदि आपके पास ब्रूज है तो आपके पास चांस है। इट में बी एकम्पेनिड बाई, अब देखिए यहाँ पर बाई दे दिया है, बाई, इट में बी, मे के बाद क्या है, बी है, तब बी के बाद क्या होगा, भीतरी, बी जब दे दिया तब बी के बाद क्या आएगा, भीतरी आएगा, बी के बाद, तब भीतरी आएगा, तो स्टीयर क्या हो गया, V1, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। आपका एस्कॉट मीन्स रक्षा करना, ये भी कैंसिल हो गया। तो भीतरी में कैरेट, जस्टिफाइड और एकम्पेनिड दो बचा हुआ है, तो बाई जो है एकम्पेनिड बाई लेकर आता है, ये फिक्स भी है, एकम्पेनिड बाई यहां पर हो जाएगा, एकम्पेनिड बाई। अब देखिए चांसेस आर, चांसेस हैं, यदि, इफ यू हैव ए ब्रूज, यदि आपके पास ब्रूज है। इट में बी एकम्पेनिड बाई स्मॉल कट्स और पिल्ड स्किन, इसे पिल्ड स्किन मतलब कि उतारा हुआ, छिलका उतारा स्किन या छोटे कट के द्वारा साथ दिया जा सकता है। एकम्पेनिड बाई से क्लियर, यहाँ पर जो फिक्स प्रीपोजिशन लेकर आएगा,
जनरली जो डॉट 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 के बाद यहाँ प्रीपोजिशन दिया रहेगा, ध्यान में रखना है कि डॉट 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 के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो 95% मानकर चलना है कि फिक्स वाला लेकर आएगा, 100% नहीं 95% मानकर चलना है कि फिक्स लेकर आएगा। तो इसमें एक कंपेनिड बाय मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, हंगरी मीन्स क्या होता है? भूखा। तो देखना है कि हंगर वर्ड का सही यूज किसमें है, इसमें ही करना है कि हंगर वर्ड का यूज जो किया है, जैसे यहाँ पर हंगर है, यहाँ पर हंगर है, और उसके बाद एक और हंगर होगा कहीं इसमें, मीन जस्टिफ हंगर यहाँ पर है। तो देखना है कि तीनों में से किस में, या ऑल द तीनों में से किसी दो में, या फिर एक में ऑप्शन के हिसाब से, या फिर सब में किस में इसका सही यूज किया गया। तो इसका मीनिंग निकालेंगे। द स्ट्रे डॉग, गली का कुत्ता, लुक्ड दिखता था, हंगर भूखा दिखता था और कोल्ड दिखता था। भूखा और कोल्ड दिखता था, नहीं सॉरी भूख, हंगर मीन्स भूख होता है ना, भूख, भूख और ठंडा दिखता था। कुत्ता जो है भूख और ठंडा दिखता था। तो भूख दिखेगा कि भूखा दिखेगा? भूखा दिखेगा ना। अगर यहाँ पर हंगरी रहता, हंगर के बदले में क्या आता, हंगरी भूखा रहता, तब वहां पर यहाँ पर आंसर ये सही हो जाता। यहाँ से कैंसिल हो गया, भूख नहीं भूखा की जरूरत है। अब इसमें देखो, ए वर्ल्ड एक दुनिया, विदाउट हंगर भूख के बिना, देखो भूख के बिना, बीमारी के बिना, अज्ञानता के बिना, गरीबी के बिना एंड वार के बिना, इज ए परफेक्ट। अब यहाँ पर इज आया, इज आया, इज के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ? ए वर्ल्ड हुआ। इसके लिए सब्जेक्ट कौन हो गया? ए वर्ल्ड हो गया। इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन हो गया यहाँ पर? ये वर्ब आपका ये हो गया। समझ में आया? वो वर्ब हो गया। ये चीज आप लोग को समझना है अभी के पैटर्न में, खास करके बैंक क्लर्क का क्वेश्चन हो, बैंक पीओ का क्वेश्चन हो, तो आजकल ऐसा सेंटेंस खूब लिखा जा रहा है विद्यार्थी को उलझाने के लिए। सब्जेक्ट कहीं और रहेगा और इसका वर्ब कहीं और रहेगा, ठीक है, और बीच में दूसरा वर्ड को डाल देगा। तो एक दुनिया, अब यहाँ पर अब देखो, अब मान लो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, अब यहाँ पर छुपा हुआ तो दैट इज छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? दैट इज। यहाँ पर इसको बोलते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस में जब हु विच दैट, हु विच और दैट का लोप हो जाएगा, उसका अर्थ वहां से निकलेगा। तो ए वर्ल्ड एक दुनिया, दैट इज जो है, बिना भूख का जो दुनिया है, बिना रोग का दुनिया है, अज्ञानता के बिना जो दुनिया है, गरीबी के बिना दुनिया है, एंड वार के बिना दुनिया है, ये जो परफेक्ट वर्ल्ड, वो एक परफेक्ट दुनिया है। तो यहाँ पर भूख सही है, यहाँ पर अगर हंगरी रहता तो गलत हो जाता। बट सडन एंड इंटेंस हंगर, देखो लेकिन अचानक और तीव्र भूख, यहाँ पर भूख है ना, भूख हैज न्यूमरस एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज, भूख का बहुत सारा और कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज हैं, एंड कैन ओनली बी एलिमिनेटेड, और इसके केवल दूर किया जा सकता है बाय एड्रेसिंग द चीफ वंस, मुख्य समस्याओं को। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, चीफ के बाद वंस, ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन होता है वंस, प्रोनाउन। किसके बदले में आया? कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज के बदले में। किसके बदले में आया? न्यूमरस एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज के बदले में आया। अब इसका मीनिंग देखो, सडन एंड इंटेंस हंगर मतलब कि अचानक और बहुत अधिक भूख का, हैज न्यूमरस एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज बहुत अधिक और जटिल कॉजेज है, कारण है, एंड कैन ओनली बी एलिमिनेटेड और इसे हटाया जा सकता है। कैसे? बाय एड्रेसिंग द चीफ वंस, यानी कि मुख्य कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज को समाधान करके इसके हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हंगर आपका ये सही है और ये सही है। कौन मार देंगे? बी और सी। बी और सी आपका किस में है? 3 में। 3 आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि हंगर शब्द का एप्रोप्रिएट यूज, उपयुक्त यूज कौन सा सेंटेंस में आपका हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉमन एरर है डिस्पाइट ऑफ द रेन, रेन के बावजूद, देखो डिस्पाइट ऑफ, यहां पर ऑफ आ गया, ठीक है। तो ये तो डिस्पाइट के साथ इसको रट जाना है, याद भी होगा डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट होता है।
इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, इन स्पाइट बराबर डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। इन स्पाइट बराबर क्या होगा, डिस्पाइट, इन स्पाइट बराबर डिस्पाइट के बावजूद, इसको याद रखना है। और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर तो यही देकर काट देना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जहां भी अपवाद में भी नहीं होता है, किसी भी केस में नहीं होता है, डिस्पाइट की जहां ऑफ मिले उसको क्या करना है, काट देना है। तो अब इसका डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद, बारिश के बावजूद। द परेड वेंट ऑन, परेड जारी रहा। देखो वेंट ऑन, गो ऑन, गो ऑन क्या होता है, फ्रेज होता है गो ऑन, जारी रखना। तो परेड जारी रहा, अनइंटरप्टेड, अबाधित। बारिश के, देखो बारिश के बावजूद अबाधित परेड जारी रहा, मतलब परेड होते रहा। विच वाज फॉलोड, जिसे फॉलो किया गया था। बाय द प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट के एड्रेस के द्वारा। एंड अदर फॉर्मल फेस्टिविटीज के द्वारा किया गया था, ऑफ द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का। तो इसमें क्या करना है, ऐसा एरर में ज्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अगर डायरेक्ट यही मिल गया कि डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं होता है, उसको कैंसिल कर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।